नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह संख्या बढ़कर 13 तक पहुंच गई है। सोमवार की देर रात और पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि मंगलवार को 3 और नए मामले सामने आ गए। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने इसकी पुष्टि की है। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में बने लैब से 25 मई की रात 3 और 26 मई को 3 नए पॉजिटिव केस की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। उपायुक्त ने बताया कि जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 13 हो गई है। लैब से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सभी कोरोना पॉजिटिव को चक्रधरपुर में बने कोविड-19 अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि इनके हाई रिस्क और लो रिस्क कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री के संबंध में विस्तृत जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। सोमवार की रात जो 3 नए मामले सामने आए हैं, उसमें 2 चाईबासा सदर अनुमंडल क्षेत्र के और 1 जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र का है। बता दें कि 31 मई 2020 को चौथा लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि उसके बाद सरकार कुछ और रियायत देगी, लेकिन झारखंड में जिस तरह तेजी से कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वह चिंता का विषय है। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से श्रमिक यहां लौटे हैं। जो मामले आ रहे हैं, उनसे भी यही पता चल रहा है कि बाहर से आने वाले श्रमिकों के कारण ही झारखंड में कोविड-19 संक्रमण की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के मामले में कमी आएगी। झारखंड से बेरमो विधानसभा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजेंद्र सिंह मेरे अभिभावक थे। उनकी छत्र छाया में मैं बड़ा हुआ। उनका मार्गदर्शन मुझे सदैव प्राप्त होता रहा। उनका यूं चले जाना गहरा दुख दे गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह का सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ हमेशा से अच्छा व्यवहार रहा। हमें उनके जीवन काल से प्रेरणा लेने की जरूरत है। हम लोग इनको एक विधायक और नेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने अभिभावक के रूप में आए हैं। बचपन से लेकर के आज हम लोग इन ऐसे लोगों के छत्रछाया में हम लोग पले बढ़े हैं। आज उनके हमारे बीच से चले जाने से हमें काफी दुख है और निश्चित रूप से आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का जो व्यवहार रहा है, चाहे वो किसी भी दल के लोगों के साथ रहा हो, ऐसा व्यवहार पाना मुश्किल है और शायद इनकी जगह को भी भर पाना भविष्य में मुश्किल है। आज निश्चित रूप से हम लोगों ने रत्न खोया है। आज हम सभी लोग उनके इस अंतिम यात्रा के इस कड़ी में भी सभी लोग मिलकर आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 में सीमित संख्या में ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ऑटो और सिटी बस परिचालन को अनुमति देने का आग्रह झारखंड यात्री संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर किया है। इसके साथ ही अंतर जिला बस सर्विस भी शुरू करने की अपील की गई है। झारखंड यात्री संघ का कहना है कि
लॉकडाउन 4 में विभिन्न प्रकार की दुकानों और निजी कार्यालयों में छूट दी गई है। बैंक, सरकारी कार्यालय, ट्रांसपोर्ट, कुरियर आदि पहले से चालू हैं। आने वाले दिनों में और छूट मिलने की उम्मीद है। ट्रेन और हवाई सेवाएं भी शुरू हो गई है। यात्री संघ का कहना है कि ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वाहन का परिचालन बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार कोरोना मरीज की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में कोरोना मरीज की संख्या 2 अंकों में पहुंच गई है। इन सभी संक्रमित व्यक्तियों का इलाज कोविड-19 अस्पताल चक्रधरपुर में किया जा रहा है। इलाज के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे अस्पताल में तकनीक का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। जिले के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन के द्वारा वायरस के खिलाफ जारी जंग में संक्रमण से बचाव के लिए कोबोट, हाईटेक आइसोलेशन बेड, सैनिटाइजर कक्ष और कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल बूथ का निर्माण किया गया है। कोविड-19 अस्पताल में पीड़ित व्यक्ति तक भोजन, पानी, दवाई उपलब्ध कराने के लिए कोबोट की सेवा ली जा रही है। अस्पताल में इलाजरत संक्रमित व्यक्तियों का एक दूसरे से संपर्क न हो, इससे बचाव के लिए हाईटेक आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। हाईटेक बेड को चारों तरफ से ढका गया है। बेड को हवादार बनाने के लिए ऊपरी सतह को जालीदार बनाया गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी न हो। धनबाद नगर निगम में ई गवर्नेंस कार्यों के लिए कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की आपूर्ति में बरती गई अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार, उप नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद और अनिल कुमार यादव के खिलाफ अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इन तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू होगी। इसके अलावा नगर निगम के तत्कालीन अर्बन रिफॉर्म स्पेशलिस्ट मनीष कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। कन्हैया पर्यवेक्षक और भंडारपाल हरीश चंद्र पांडे और लेखापाल अनिल कुमार मंडल को निलंबित कर दिया गया है। गुजरात के ग्रीन जोन मोरबी जिले से पश्चिमी सिंहभूम के 1244 लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बुधवार को टाटानगर स्टेशन पहुंचेंगे। मोरबी से आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में झारखंड राज्य के कुल 1412 प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। श्रमिकों के लौटने के बाद उनके गांव घर तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। श्रमिक ट्रेन बुधवार की सुबह 6 बजे टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि पहले भी 2 ट्रेनें के जरिए मोरबी जिले से लगभग 2500 श्रमिक वापस आ चुके हैं। सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। बुधवार को लौटने वाले सभी व्यक्तियों का मोरबी जिले से प्रस्थान करने से पहले आवश्यक थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। टाटानगर स्टेशन पहुंचने के बाद भी आवश्यक मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद खाद्यान्न और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ सभी को उनके गांव भेजने की तैयारी है। इस कार्य के लिए 45 बसों की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने जिले के सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और मानकी मुंडा से लौटने वाले श्रमिकों को होम क्वारंटाइन में रखने में सहयोग की अपील की है। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी का शहीद दिवस मनाया गया। चाईबासा गुरुद्वारा में पिछले 40 दिनों से चल रहे सुखमणी साहिब के पाठ का समापन हुआ। 15 दिन पूर्व शुरू किए गए श्री सहज पाठ की संपूर्णता पर आज सुबह कड़ाह प्रसाद का भी वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड में होम क्वारंटाइन में रहने वाले प्रवासी मजदूर की कोरोना से नहीं बल्कि कोबरा सर्प के डसने से मौत हो गई। मझगांव प्रखंड के खंडपोस्ट पंचायत अंतर्गत ग्राम तिलीकुटी गांव में पश्चिमी बंगाल के मेदिनीनगर से आए 14 मजदूरों को होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन अपने घर में अलग कमरा नहीं होने के कारण और ग्रामीणों के दबाव को देखते हुए सभी 14 मजदूर गांव से कुछ दूरी पर बने एक
खाली मकान में रहने लगे। इसी दौरान सोमवार देर रात 12 बजे जमीन पर सोई सुनीता कुल्डी 21 वर्षीय को चीती सांप ने डस लिया। उन्होंने अपने पास सोए पति को उठाया। इसी दौरान घर में रह रहे सभी लोग जगे और लाइट जलाकर टॉर्च की रोशनी में देखे तो एक सांप सामने ही दीवार के पास था। उसे डंडा से मार दिया गया। इसके बाद सभी बगल से संपर्क कर एक टेम्पो मंगवाए और इलाज के लिए उड़ीसा के नजदीकी अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान सुनीता ने दम तोड़ दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुनीता के पति मधु कुल्डी ने कहा कि हम लोग 22 मई को बंगाल से ट्रक और गाड़ी के सहारे यहाँ पहुँचे। गांव वाले और घर में जगह नहीं होने के कारण हम लोग एहतियात के तौर पर गांव से बाहर बने एक मकान में रहने लगे। मकान का दरवाजा भी नहीं था और फर्श भी नहीं। सोमवार रात को अचानक एक सांप ने मेरी पत्नी को डस लिया। उसको इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बंगाल में हम सब ईटा भट्टा में काम करते थे। लॉकडाउन होने की वजह से काम बंद हो गया और हमें अपना घर लौटना पड़ा, लेकिन अचानक हुए हादसे में हमें दम तोड़ दिया। 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई थी। साथ में रह रहे सोनाराम सिंह को ने कहा कि यह घर गांव से दूर है और काफी समय से अधूरा पड़ा है। खेत के बीच में होने के कारण 3-4 दिन में हम लोगों ने 6 सांप को मार चुके हैं, लेकिन रात में अंधेरा होने के कारण हम लोग सांप को नहीं देख पाए और सुनीता को सांप ने डस लिया। चीती सांप काफी जहरीला होता है। सांप काटने के बाद से सुनीता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जैसे तैसे हम लोग इंतजाम कर उन्हें इलाज के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। रात में ही हम लोगों ने सांप को मार दिया था और हम लोगों का आज तक न मेडिकल टीम आई और न कोई जांच हुई है। वहीं पंचायत मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण चातर ने कहा कि पंचायत ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को 13 मई को आवेदन देकर अवगत कराए थे कि दूसरे प्रदेशों से प्रवासियों के आने के पश्चात मेडिकल जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मृतक के परिवार को सरकार मुआवजा दे। जानकारी होने के बाद मझगांव थाना प्रभारी अंकिल अहमद व प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि देश भर में 24 जिला रेड जोन घोषित किया गया है। वहां के अलावा दूसरे जगह से आने वाले प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाता है। यह हादसा कैसे हुआ उसका जांच भी किया जा रहा है। तत्काल जो भी सहायता होगा परिवार को मुहैया कराया जाएगा। मेदिनीपुर बंगाल से आई हुई थी। अब पिछले 22 तारीख को लोग आई थी। 12 आदमी पैदल या गाड़ी से लोग आए थे मिसा होकर के, और जो यहाँ गांव वाले सब मिल करके डिसीजन लिया कि इन लोग रेड जोन से आए हुए हैं, इसलिए इन लोग को दूरी गांव से दूर पर ही रखेंगे। इस टाइप का लोग निर्णय लिए। मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ और सारे लोग ऐसे डिसीजन लेने के बाद गांव वाले एक खाली घर था उसमें इन लोग को रखा गया। उसमें बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थी, और आज रात को चीती सांप उनको धंस दी। धंसने के बाद इनका मृत्यु हो गया। इसके बारे में हम लोग स्थानीय प्रशासन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेडिकल और थाना को भी इनके बारे में जानकारी पिछले 12/5/2020 को लिखित आवेदन दिए थे, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं सर, और इन लोग होम क्वारंटाइन का संभव नहीं है। एक दरवाज़ा है, लोग इस पर कोई किसी तरह का चिकित्सा जांच को भी नहीं, टीम को भी नहीं लाए, कोई किसी तरह का जांच नहीं हुआ आज तक। इन लोग रेड जोन से आए हुए हैं, लेकिन इन लोग का भी आज तक लोग आदिवासी हैं, बहुत जंगल क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं। हम लोग को डर समाया हुआ है। भारतीय जन नाट्य संघ के 77वें स्थापना दिवस 25 मई को पूरे देश में मनाया गया। लॉकडाउन के कारण इप्टा के अधिकांश शाखाओं ने ऑनलाइन कार्यक्रम को संचालित करते हुए संगोष्ठियों का आयोजन करते हुए अपने विचारों को साझा किया। इस मौके पर इप्टा की चाईबासा शाखा की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन कर स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर
जिकपानी प्रखंड के आसुरा और चोया गांव में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जानकारी आज हमारे चाईबासा इप्टा परिवार का ये स्थापना का दिन होता है, या यूँ कह लीजिए कि ये पूरे भारतवर्ष में इप्टा का ये हमारा ये आज का ये जो दिन है ये स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है, जन संस्कृति दिवस। और चूंकि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है और बहुत ही विपदा है देश में कि हम सभी लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, इसलिए हम लोगों ने आज चाईबासा इप्टा परिवार ने बहुत बड़ा कार्यक्रम करने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। इसलिए आज जन जागरूकता के माध्यम से ही हम लोग विभिन्न गांवों में जा कर के कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। उनके साथ हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं कि इस विपदा के समय में किस तरह से हम लोग सतर्क रहें, गांव को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं। आज जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम लोग चोया गांव में हैं और चोया के साथ साथ ही हम लोगों ने आसुरा गांव में भी जागरूकता शिविर का आयोजन किया ताकि इस कोरोना वायरस से हम अपने लोगों को बचा सकें, अपने देश को बचा सकें और सभी लोग स्वस्थ रह सकें। और इसी कामना के साथ आज इप्टा के स्थापना दिवस के दिन आज हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम को हम लोगों ने संपन्न किया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।